हेलो, मैं तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आई हूँ, वो भी तुम्हारी फेवरेट दुकान से। नुमान, ये गेम तो बंद करो, हर वक्त बस गेम 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 खेलते रहते हो। बंद करो ना। केक की वजह सुनोगे तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। क्या बात है? मेरी प्रमोशन हो गई है। क्या सच में? जमाल सर ने मेरी प्रमोशन कर दी है। जमाल कौन? मेरे बॉस। उन्हें मेरा काम बहुत पसंद है। अच्छी बात है। अब मैं बहुत जल्द तुम्हारी भी वहां बात करूंगी। किस हवाले से? तुम्हारी जॉब के हवाले से। फिर हम दोनों वहां साथ में जाया करेंगे। मुझे वहां जॉब नहीं करनी। क्यों? तुम्हें वहां जॉब क्यों नहीं करनी है? तुम तो वहां इंटरव्यू के लिए भी जा चुके हो। तुम मेरी बात पर अब तक नाराज हो क्या? ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ। नौमान, देखो यहाँ का माहौल ज्यादा अच्छा है और जमाल सर बहुत अच्छे इंसान है। तुम्हें तो वो बिना इंटरव्यू के रख लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ काम नहीं करना। कोई तो वजह हो। है एक वजह, और जो वजह वो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, मत बताओ, नहीं पूछती मैं तुमसे। हेलो माया। बोलो माया। कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मेरे ठीक होने ना होने से तुम्हें फर्क पड़ता है? पढ़ता है स्वीट हार्ट। तुम क्यों नहीं समझी अभी तक मेरी मोहब्बत को? मोहब्बत करते हो तो छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो। नहीं दे सकता, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। मेरे बिना नहीं रह सकते, तभी तो 2 दिन की दूरी पर अरिश्मा के घर चले गए थे ना। मैं नहीं गया था माया वहां पे, निम्रा ने बुलाया था मुझे वहां। वो तुम्हें क्यों बुलाएगी? वो चाहती थी कि मसले का कोई हल निकले। तो मसले का हल ढूंढने के लिए वो तुम्हें क्यों कॉल करेगी? वो राबिया आंटी को भी तो कॉल कर सकती थी। ये तो तुम निम्रा से पूछो। और तुम चले गए। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था वहां पे। ये गलतियां तुम बहुत बार कर चुके हो हमदान। माया, दोबारा नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूंगी। मेरी मोहब्बत का भी नहीं। हाँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे भी नहीं यकीन रहा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देने का फैसला किया है। माया, मेरी बात तो सुन। माया,
अरिश्मा उठ गई है? जी काफी देर से उठ गई हूँ। कहाँ है? पूल की तरफ। अच्छा मैं देखती हूँ। अरिश्मा क्या हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? ऐसे दिल घबरा रहा है। डॉक्टर के पास चले? अब इतनी भी नहीं खराब कि डॉक्टर के पास जाएं। तो हमने कौन सा डॉक्टर के पास, दूसरे शहर जाना है, करीब में ही तो है क्लिनिक। इसी बहाने आउटिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, अगर तब तक तबीयत बेहतर नहीं हुई तो हम चले जाएंगे। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनवाती हूँ। हेलो, बस मोना आई है। भेज दें, अंदर भेजो उन्हें जल्दी। वेलकम वेलकम। मुझे पता है तुम जल्द आओ, और तुम्हारी जल्द रिस्पॉन्ड करने की अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। Have a seat. Mona, tea, coffee. No sir, thank you. Sure. Yeah, pretty sure. तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मुझे पता है कि तुम मुझे इनकार नहीं कर सकोगे। मैं आपके लिए मजीद काम नहीं कर सकती। वजह? बिच्छू पालने का शौक नहीं मुझे। माइंड योर लैंग्वेज। जो अपने मौसम को डस ले और बार बार डसे, उससे आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो आईना दिखा रही हूँ। मुन्ना मत बोलो कि इस वक्त तुम मेरे ऑफिस में। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यूं गायब कर दूं और तुम्हें पता भी ना चले कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। ये शौक भी पूरा करना है। बिल्कुल ठीक कह रही थी तुम्हारी बीवी, तुमसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। मैंने तुम्हें आइडियल डील ऑफर की थी। जूती की नोक पर रखती हूँ तुम्हारी हर डील। इतना इतरा किस बात पे रही है? आंखों में आंखें डालकर मना कर रही हूँ। मत भूलो कि तुम्हारी असलियत अगर मैंने जमाल मामू को बता दी ना तो तुम्हारी हैसियत सिफर हो जाएगी। ये नेक काम मैं खुद कर चुकी हूँ। सब कुछ बता दिया है उन्हें मैंने, अपने बारे में भी और तुम्हारे इरादों के बारे में भी। अपना ड्राइवर जब चेकमेट करने की कोशिश करे ना तो उसका एक ही मौत। एक सेकंड हमदान,
इस वक्त हम लाइव वीडियो कॉल पर हैं। बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी, है ना? और हाँ, मैं तुम्हें अपनी शादी पे जरूर इनवाइट करूंगी। आना प्लीज, अच्छा लगेगा मुझे। ओके हमदान, टेक केयर एंड बाय। आपके हस्बैंड साथ नहीं आए? जी वो कुछ बिजी थे। उन्हें साथ आना चाहिए था। खैरियत? गुड न्यूज दोनों साथ सुनते तो ज्यादा अच्छा होता। कैसी गुड न्यूज? यू आर प्रेग्नेंट? रियली? यस। मुबारक हो रेशमा। अरे भी ये तुम्हारे लिए है। वो तुम्हारा दोस्त है ना जो वकील है, उसका ड्राइवर देख कर दिया। क्या है इसमें? कुछ नहीं। कुछ तो है। कुछ नहीं है कह रहा हूं ना। दिखाओ मुझे। देख ले, डिवोर्स पेपर्स हैं। तो तुमने फैसला कर लिया? जी। फिर से सोच लो आरिफ, इतनी जल्दी मत करो। आप फिक्र मत करें, नहीं मैंने पेपर साइन नहीं किए। थोड़ा वक्त चाहिए सोच विचार के लिए। जब फैसला कर लूंगा तो आपको बता दूंगा। करिश्मा जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। मैं इस घर का तस्वर भी उसके बिना नहीं कर सकती। उसके बिना तो मैं भी जिंदगी तस्वर नहीं कर सकता। एक बात कहूं बेटा, उसे माफ कर दो। अम्मी वो मुझसे माफी नहीं चाहती, वो मुझसे अलहदगी चाहती। ऐसा उसने कहा है? ऐसा मैंने महसूस किया। गलत? नहीं अम्मी, इस बार मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूं। अरे नहीं अम्मी, मुझे इस फैसले में किसी की मुदाखलत नहीं चाहिए, आपकी भी नहीं। मैं ये फैसला सारा का सारा खुद ही करना चाहता हूं। सर अब आप मुझे बताएं, अब हमारी न्यू पॉलिसी क्या होगी? जो पहले थी। मिस मोना तो जॉब छोड़ चुकी है, अब हमें जमाल के बिजनेस के राज कौन देगा? राज हमें मिलते रहेंगे राहील। वो कैसे सर? मोना समझती थी कि मैं बस उसी पे डिपेंड हूं, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर आपने वहाँ किसी और को भेजा हुआ है क्या? बिल्कुल। ग्रेट सर, फिर तो हम अपनी पुरानी पॉलिसी को ही जारी रख सकते हैं।
ऑफ कोर्स। फिर मैं नए टेंडर पर काम करूं? नहीं, मैं सोच रहा हूँ इस बार जमाल अंकल को मार्केट से एवोकेट। इज इट पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल राहील, और अब वो वक्त करीब भी आ चुका। डैड सुनोगे तो बहुत खुश होंगे। तुम बताओगी या मैं? मुझे शर्म आएगी, तुम ही बता देना। और हारिब भाई को? उन्हें भी तुम बता देना। पागल हो गई हो क्या यार? तुम्हारे मुझसे उनको सुनना ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, फोन करो उन्हें। कॉल नहीं उठा रहे हैं वो तो। नाराज जो है, कैसे उठाएंगे? फिर अब क्या करूं? मैं करूं? हाँ तुम करो। हेलो। हेलो हारिब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ निम्रा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या बात है? मेरे मुंह से सुनना पसंद करेंगे या अपनी वाइफ के मुंह से? तुम ही बता दो। आप बाप बनने वाले हैं। क्या? जी। मैं अम्मी को बताता हूँ जान। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। तुम्हारा क्यों मूड ऑफ हो रहा है? हारिब भाई सुन के बहुत खुश हुए हैं। सच? हाँ। अम्मी, या अल्लाह है। अम्मी, क्या हुआ आरिफ? अम्मी एक बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। हाँ बताओ क्या? आप दादी बनने वाले हैं। क्या? सच में? जी, अभी थोड़ी देर पहले निम्रा की कॉल आई थी। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र। शुक्र है हम पे। मम्मी भैया क्या हुआ? अरे तुम सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। बताएं। माया तुम फुफ्फू बनने वाली हो। सच्ची? हाँ। भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह। खैर मुबारक। हारिब, मैं अरिश्मा को फोन कर लूं? हारिब, मैं कुछ पूछ रही हूँ। नहीं, फोन करने की क्या जरूरत है? आप रेशमा को घर ले आए ना। हाँ हाँ, माया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम उससे घर वापस ले आओ, और वो इस खुशी को तुम्हारे साथ मनाना चाहती होगी। लेकिन अम्मी। बस बस भूल जाओ तुम सब कुछ। तुम दोनों नई जिंदगी शुरू करो। ठीक है, जैसा आप कह रही हैं। इसी तरह मेरे बच्चे खुश रहो। अब तेरा लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने कितनी बड़ी खुशी दी सब कुछ है। छोड़े मुझे नाम बताएं। फिर नाम तो मैंने अभी सोचा ही नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारी भतीजी हुई तो क्या नाम रखोगे? माशाल्लाह। भतीजी हुई तो माशाल्लाह, और भतीजा हुआ तो फिर जैन।
क्या सोचकर चले आए हो तुम मेरे घर में हारिम? बोलो, क्या सोचकर आए हो तुम? मैं अरिश्मा को लेने आया हूं अंकल। तुम्हें लगता है कि मैं अरिश्मा को तुम्हारे साथ जाने दूंगा? क्यों, आप उसे मेरे साथ ही भेजना चाहते हैं? हरगिज नहीं। जो तुमने किया है उसके बाद तो हरगिज नहीं। मैं सब कुछ भूल कर आया हूं अंकल। तुम भूले होगे, लेकिन मैं नहीं भूला। अगर कल तक तुम अरिश्मा को लेने आ जाते तो शायद मैं अरिश्मा को भेज देता तुम्हारे साथ, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब तुम अरिश्मा को लेने नहीं आए, अपने होने वाले बच्चे को लेने आए हो। तुम एक कमजोर आदमी हो हारिम, और मेरी बेटी तुम्हें डिजर्व नहीं करती। डैड से इतने सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी मुझे। लेकिन उनकी बात भी तो ठीक है निम्रा, कहाँ तो हारिम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे और अब मुझे लेने के लिए आ गए। जिंदगी है यार, ऐसा ही होता है। इतनी बात सोचोगी तो अकेली रह जाओगी। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ इग्नोर करना पड़ता है। मैं जाऊँ वहाँ? नहीं, डैड ने बहुत सख्ती से मना किया है, वो नाराज हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूँ? डैड को बोलने दो। हारिम भाई को भी कुछ अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी, अपने ऑफिस में इज्जत से रखा। मेरी बेटी और मेरे ऑफिस के काबिल ही नहीं थे। तुम्हें मेरी दी हुई इज्जत रास ही नहीं आई। अंकल, अब आप सख्ती का मुजाहिरा कर रहे हैं क्योंकि तुमने मेरा दिल दुखाया है। दिल तो मेरा भी दुखा है अंकल, आप अकेले नहीं हैं। इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बेटी पे भरोसा करता हूं। तुम इस पे शक करते हो तो करते रहो, मैं तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश नहीं करूंगा, और ना ही मेरी बेटी। एक शौहर का मिजाज बाप के मिजाज से अलग होता है, इतना तो समझ सकते आप अंकल। इसीलिए तो तुम्हें घर बुलाया था, ताकि तुम्हारी गलतफहमी दूर कर सकूं। लेकिन तुमने अपना घटियापन दिखाया और जॉब से भी रिजाइन कर दिया। मैं गुस्से में था इसलिए। तुमसे लाख दर्जा बेहतर तो वो मेरा नालायक भांजा था, जिसने सबके सामने मेरी बेटी को ठुकराया, लेकिन तुम्हारी तरह रिश्तों की तौहीन नहीं की। अब आपको हमदान भी अच्छा लगने लगा है ना अंकल? आप सबके हमदान को लेके मजाज क्यों बदल रहे हैं? उस दिन मैं घर आया था तो वो घर पे ही मौजूद था। क्या बात है, आप सबको हमदान अच्छा लगने लगा है? क्या राज है? बकवास बंद करो अपनी। गुस्से से बोलकर आप सच्चे नहीं हो सकते अंकल, बहुत सारी बातों की वजाहत देनी पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वजाहतें मांगने की? औकात क्या है तुम्हारी? डैड क्या हो गया है? ये शख्स अपनी औकात भूल गया है और आप पर अपनी दौलत का गुरूर चढ़ गया। डैड प्लीज दफा हो जाओ मेरे घर से, वरना धक्के देके बाहर निकलवाऊंगा। अरे भाई प्लीज जाए यहाँ से अभी। जा रहा हूं मैं, हमेशा के लिए। डैड ये क्या किया आपने? मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे भाई रुके प्लीज। अरे भाई आप तो समझे। अरे भाई डैड गुस्से में आ गए। अरे भाई आप मेरी एक सेकंड बात तो सुने। हारिफ को रोका तुमने या वो चले गए हैं? रोका तो था, लेकिन इस बार वो मेरे रोकने पे भी नहीं रुके।
तुम्हें किसी भी तरह उन्हें रोक लेना चाहिए था निम्रा। रोक कर क्या कर लेना था? वो इस घर में ना आने का फैसला मजीद पुख्ता कर सकते थे, शायद कर भी चुके हो। क्या मतलब? अब वो शायद इस घर में दोबारा कभी नहीं रहेंगे। कुछ नहीं होगा। कैसा जा रहा है हमदान? ठीक हो गया है, लाइन पर आ गया है। मिन्नतें कर रहा है मेरी कि मैं खुला का मुतालबा वापस ले लूं। तो क्या इरादा है तुम्हारा? भैया रेशमा को लेने गए हैं, फिर मैं हमदान के साथ चली जाऊंगी। फिर आगे? आगे क्या? जो हालात माजी में तुम भुगत कर आई हो, क्या गारंटी है कि वो दोबारा नहीं होंगे? हारे बरिश्मा को घर वापस ले आएगा, तुम हमदान के साथ घर वापस चली जाओगी। तो माजी में और अब में क्या फर्क रह जाएगा? सिर्फ ये कि तुम खुदकुशी कर चुकी हो। इस सब में तुम्हारी खुदकुशी करने का तुम्हें क्या एडवांटेज मिला? मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं। इस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचो ना, अगर हालात इसी तरह रहने थे तो अपनी जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? हमदान ने तुमको डिवोर्स का कहा नहीं, तुमने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की और अब तुम खुद खुला का नोटिस भेज चुकी हो। हाँ, लेकिन ये सब तो मैंने तुम्हारे कहने पर किया था। मैं कौन सा हमदान से अलग होना चाहती हूँ? मैं तो सिर्फ उसे धमकी दी थी। जानती हूँ ये सब कुछ तुमने मेरे कहने पर किया है, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि तुम्हें आइंदा कोई मुश्किल ना हो। अपनी खुदकुशी से जितना एडवांटेज ले सकती हो लो। वो कैसे? एक काम करो, क्या? हमदान और अरिश्मा से कुरान पे हल्फ ले लो कि वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, और तुम इसके अलावा कर भी क्या सकती हो? तो इससे मसला हल हो जाएगा क्या? हमदान करना भी चाहे तो अरिश्मा नहीं कर पाएगी, क्योंकि लड़कियां कुरान पर हल्फ लेने को संजीदगी से लेती हैं। और दूसरा, अरिश्मा जब घर आए उसकी खूब बेइज्जती करना। उसके आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है, उसे उसकी औकात में रखना ताकि आइंदा वो तुमसे दब के रहे। तो मैं अम्मी से कहूँ कि वो रेशमा से कुरान पर हल्फ ले? हाँ, कह दो। ठीक है, मैं बात करती हूँ। अरे क्या हुआ? अकेले घर वापस आए हो? तो और किसको साथ लाता? रिश्मा को साथ क्यों नहीं लाए? बोलो भी, कहाँ है रिश्मा? जमाल अंकल ने उसे मेरे साथ भेजने से इनकार कर दिया। क्या? जी। तो तुमने बात करनी थी ना? की थी, लेकिन उनके सर पर पैसों का भूत सवार। वो हमें नीच समझने लगे। उनकी नजर में हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनके घर में कदम भी रख सकें। फिर तुम क्या कह रहे हो? वही जो आप सुन रही हैं। ये सब कुछ तुम्हें जमाल भाई ने कहा है? मैं बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचा कर आ रहा हूं, वरना वो तो गार्ड से कह के मुझे घर से धक्के देके बाहर निकलवाने वाले थे। आप भी वहां जाने की गलती मत कीजिए। क्या हो रहा है? परेशानियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही।
कैसे हुई मुझसे वजाहतें मांगने की? औकात क्या है तुम्हारी? ये शख्स अपनी औकात भूल गया है। दफा हो जाओ मेरे घर से, वरना धक्के देके बाहर निकलवाऊंगा। कैसी लगी? बहुत प्यारी है, तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं है। लेकिन मैंने तो आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। मुझे याद नहीं रहा, जबकि लेना चाहिए था। मुझे तोहफा देना ही है तो मेरी पसंद दे दो। क्या? तुम्हारी मुस्कुराहट। बस यूं ही हमेशा मुस्कुराती रहो, यही है मेरा तोहफा। साथ खाना खा दूं? अम्मी ने खाना खा लिया? जी वो तो खाना खा चुके हैं। अकेली खाना खा लिया? जी उन्होंने अपने कमरे में ही खाना मंगवा लिया था। वो कह रही थी उन्हें अब आपके साथ खाना नहीं खाना। क्या? कहाँ है मॉम? ऊपर ही है। सही है। मॉम, नाराज है मुझसे? मेरी तरफ देखना? नहीं देखना मुझे तुम्हारी तरफ। अपने बेटे को नहीं देखें? नहीं देखना चाहती। तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका वापस चला जाऊं? बताएं। चले जाओ। ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन तब तक मेरे साथ खाना तो खा लें। आपने आज भी मेरे बिना खाना खा लिया। अब हमेशा ऐसे ही करूंगी। नाराज है मुझसे? मुझे बताएं कि आपकी नाराजगी कैसे दूर हो। अपने बेटे को माफ कर देना। तुम ऐसा क्यों करते हो हमदान, के बाद में तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़े? हो जाती है ना मुझसे गलती, क्या करूं? तुम बार बार गलतियां करते हो हमदान, एक जैसी गलतियां। सॉरी कर तो रहा हूं। मेरे सामने क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं माया को मना के वापस इस घर में ले आऊंगा, और जब वो आएगी तो ये घर भी उसके नाम पे कर दूंगा। आप खुश? नहीं,